अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू। न्यू यानी कि कंप्यूटर, दैट इज सबसे पहले आता है आपका फोल्डर। अब व्हाट इज फोल्डर, फोल्डर क्या होता है, ठीक है ना। तो फोल्डर एक कंप्यूटर में एक ब्रीफ केस के समान होता है जहां पर यूजर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने का काम करता है। जैसे आपको अपनी कोई फाइल रखनी है, आपके अपने फोटो रखने हैं, मतलब एक आपका पर्सनलाइजेशन, जो पर्सनल डेटा है वो आप इस फोल्डर में रख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट द फोल्डर, फोल्डर को क्रिएट करना सीखना है। तो हम कैसे इसको ओपन करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हमने अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक किया, क्या किया, राइट क्लिक किया। दूसरा हम कहाँ पे गए, न्यू, और हमने क्या क्लिक किया, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर में जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हम अपना नाम देंगे, ठीक है। जैसे कि एस आई एसिस्ट कंप्यूटर, ये मेरा क्या बन गया, फोल्डर। दूसरा डाउट, सर हम डेस्कटॉप के अलावा इसको कहीं बना सकते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल फोल्डर के अंदर भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। फोल्डर के अंदर भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप डेस्कटॉप पर ही, क्या बोला मैंने, जरूरी नहीं कि आप डेस्कटॉप पर ही अपने काम करो या डेस्कटॉप पर ही फोल्डर बनाओ। अब इस फोल्डर को मैं क्लिक करूंगा, या तो मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लूं, सिंगल क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक किया, ओपन कर सकता हूँ, या डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। ओपन दिस फोल्डर, ये फोल्डर क्या हुआ आपका, ओपन हो। अभी फोल्डर क्या है, दिस फोल्डर इज इम्पटी, मतलब आपका फोल्डर पूरा का पूरा क्या है, खाली। अब मैंने आपसे कभी क्या बोला था कि फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाना है, हाँ बिल्कुल हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। दैट इज राइट क्लिक, फिर हम कहाँ पे गए, न्यू और फोल्डर, ठीक है। यहाँ ऐसा सिस्ट आप लिख सकते हैं, सिस्ट क्लास क्लासेस फर्स्ट, जो भी आपको नेम देना। अब यहाँ पे फिर फोल्डर पे क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट फोल्डर में जा सकते हैं। अब लेकिन लेकिन अगर आपको इस फोल्डर को डिलीट करना है, अगर आपको इस फोल्डर को डिलीट करना है, तो आप सोचो कि आप सोच रहे हो सर हम डायरेक्ट इस फोल्डर पर राइट क्लिक करें और ये डिलीट हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पहले से जो फोल्डर बना हुआ है, पहले से जो फोल्डर बना हुआ है, पहले आपको उस फोल्डर का डेटा डिलीट करना पड़ेगा और फिर आपको इस फोल्डर पे जाके अपना डेटा डिलीट करना पड़ेगा। बट लेकिन आपने देखा यहाँ तो फोल्डर डिलीट हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा फोल्डर क्या था, इम्पटी था, हमारे फोल्डर में कोई भी डेटा नहीं था। अगर फोल्डर में डेटा होता तो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर हमने बनाया सिक्स क्लास नाम को, पहले वो उसका डेटा डिलीट करना पड़ता, फिर बाहर आके हम इसका डेटा डिलीट कर पाते। क्लियर है सबको, यहाँ पे कोई डाउट, फिर से हम फोल्डर बनाते हैं। हमने राइट क्लिक किया, हम न्यू पे गए और हमने क्या बनाया, फोल्डर्स बनाया, क्या बनाया, फोल्डर्स बनाया। फिर हम नाम नेम देते हैं यहाँ पे ऐसा सिस्ट, सॉरी ऐसा सिस्ट क्लासेस। क्लियर है, यहाँ पे अंडरस्टूड है सबको। तो यहाँ पे फोल्डर बनाना सबको आया, फोल्डर बनाने में किसी को दिक्कत, सब बना सकते हैं फोल्डर, बट अभी सिस्टम में फोल्डर मत बनाना, ठीक है। एक बनाओ तो सिर्फ एक फोल्डर बनाना, इसके अलावा ज़्यादा फोल्डर मत बनाना। और जो भी कॉपी और पेस्ट करो तो डेस्कटॉप के जो डेटा है उनको उस फोल्डर में डाल देना, ये हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फोल्डर मत बनाना, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम की मेमोरी स्पेस भराएगा, बढ़ जाएगी, तो जिससे कि सिस्टम की होती है स्पीड स्लो होती है। क्लियर है। अब एक्स्ट्रा कुछ फाइल फोल्डर बनाएंगे तो ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें डेटा को कॉपी और पेस्ट कैसे करें, कॉपी और पेस्ट करके इसमें डेटा को हम कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि मेरा यहाँ पे जो फोल्डर है, मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे मैंने कोई एक आइकन लिया और इसको यहाँ से पकड़ के इसको इसके यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। एम एस एक्सेस में डाल दिया, तो एम एस एक्सेस चला गया इसके अंदर। अब इस फोल्डर को हम ओपन करके देखें, देखो यहाँ पे मिनिमाइज है मेरा फोल्डर, तो देखो पीजीडीसी टेलीज एट एम एस, एक ऑप्शन तो ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम इसको मिनिमाइज करें। हमें क्या, जैसे कृष्णा नाम का एक फोटो चाहिए, हमने इसको कंट्रोल सी कर लिया, क्या कर लिया, कंट्रोल सी, या राइट क्लिक करके हमने इसको क्या कर लिया, सी पे, कॉपी पे गए, कॉपी कर लिया, हम हमारे फोल्डर में गए, ठीक है, देखिए हमारा फोल्डर है, और राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया, तो आ गया।
सिर्फ डेटा ऐसे ही कॉपी और पेस्ट करना है। तो हमारा जो भी फोल्डर के अंदर, अब इसी तरीके से आपने कोई पेन ड्राइव लगाई अपने सिस्टम में, पेन ड्राइव से जितना भी डेटा आपने सिलेक्ट किया, क्या किया, उसको सिलेक्ट किया और उसको कॉपी करके उसको पेस्ट कर। अब ये फोल्डर में मेरा डेटा है। अब मुझे इसको सबको एक साथ करना है, सबको एक साथ अपने डेस्कटॉप पे रखना है। तो सेलेक्ट शिफ्ट प्लस एरोस की मैं लिखवा चुका हूँ। सिलेक्ट हम कैसे करते हैं, शिफ्ट प्लस एरोस की एंड राइट क्लिक दिस कॉपी। हमने अपना डेटा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम कहाँ गए, डेस्कटॉप पे गए और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखिए अब पीजीडी से टैली एंड एमएस एक्सेस एंड कृष्णा, ये डेटा आपको डेस्कटॉप पे भी मिल गया और यहाँ पे भी आपको मिल गया, यानी कि आपका एक डेटा दोनों जगह आपको दिख रहा है। अब यहाँ से आपको अगर डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। मैं इसको कट करूँ, मैंने इसको कट किया एंड अपने फोल्डर पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट करता हूँ। तो देखिए ये डिलीट हो गए। क्लियर है। अब ये कहाँ, अगर बाई चांस ये अगर धोखा, वो न्यू फोल्डर बनाया तो उसके अंदर तो है ना वो। अब देखिए अगर ये डिलीट हुआ है, अगर ये डिलीट हुआ है तो मुझे कहाँ पे मिलेगा, अपने रिसाइकिल बिन में। कहाँ मिलेगा, रिसाइकिल बिन में। देखिए अब मुझे अगर इसको वापस लेके जाना है तो उस वहां पे मैं क्लिक किया मैंने और राइट क्लिक करके उसको क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया। क्या कर दिया, रिस्टोर। तो मेरा जो डेटा, ये जो फाइल या फोल्डर जो डिलीट हुआ था वो वहां पे पहुंच जाएगा, जो कि मैं कल आपको बता चुका हूँ। इस सबको एक साथ डिलीट करना है तो राइट इनको सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इनको डिलीट कर हमारा रिसाइकिल में से भी डेटा आउट। ठीक है। अब राइट क्लिक करके हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, न्यू शॉर्टकट। क्या लिखा है भाई, न्यू शॉर्टकट। जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, जो फाइल फोल्डर आपने लिया उसका यहाँ पे शॉर्टकट लेना है। क्या लेना है आपका, शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है कि उस फोल्डर को बहुत जल्दी, या कोई शॉर्टकट किसी फोल्डर के लिए आपने ले लिया यहाँ पे, तो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आप इसका यूज करते हो सकता है आपको विंडोज 7 में ना मिले। क्या बोला मैंने, हो सकता है आपको विंडोज 7 या उससे पुराने आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें ना मिले, या अगर अपडेट वाले होंगे तो हो सकता है आपको मिल भी जाए। क्लियर है। आगे बढ़े। राइट क्लिक किए हमने, कहाँ पे गए, न्यू पे। न्यू पे हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टूल बार, बिटमैप इमेज। ये क्या है, ये आपके बाय डिफॉल्ट कुछ यहाँ पे, जैसे हम एमएस वर्ड पे पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर के यहाँ पे शॉर्टकट बना के रखे हैं। हो सकता है आपको आइकन में ना मिल रहा है, आपको आइकन में ना मिल रहा है, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपने जस्ट एमएस वर्ड में लेके आता हूँ, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक्सेल नहीं दिख रहा तो एक्सेल लेके आ जाता हूँ, या पीपीटी वाली कोई फाइल नहीं तो पीपीटी। तो जैसे कि पीपीटी वाले मैंने फाइल पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट बन के आ गया। भाई हो सकता है सारे के सारे आइकन में आपको प्रेजेंटेशन की फाइल ना दिख रही हो, या यहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं अपने स्टार्ट बटन में तो आपको ना मिल रहा हो, तो कुछ फाइल फोल्डर जो पहले से, सॉरी, पहले से जो कुछ सॉफ्टवेयर वहाँ पे इनबिल्ट है वो लेकर आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसको डिलीट करना है तो वही राइट क्लिक करके अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा सर कि अगर यहाँ से सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दो तो पूरा सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है, तो मैं बोलूंगा नहीं। कुछ सॉफ्टवेयर जो फाइल होती हैं वो डिलीट होती हैं, बट सॉफ्टवेयर को हमको अनइंस्टॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अनइंस्टॉल करना पड़ता है। क्लियर है। यहां से जब आगे बढ़े तो फोल्डर बनाना आया हमें, शॉर्टकट बनाना आया, और कोई हमारा सॉफ्टवेयर हमें लेकर आना है, वो हम लेकर आ सकते हैं। उसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं, न्यू के नीचे क्या है, डिस्प्ले सेटिंग। हेडिंग डालिए, डिस्प्ले सेटिंग्स। दो लाइन छोड़ेंगे, मैं भी लिखवाऊंगा आपको न्यू के बारे में, डिस्प्ले सेटिंग्स के बारे में एंड प्रॉपर पर्सनलाइजेशन के बारे में। दैट इज डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी मॉनिटर है, जो आपका मॉनिटर है, उसको आप किस तरीके से उसमें और कुछ इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, वॉलपेपर चेंज करना चाह रहे हैं, या उसकी साइज कम ज्यादा करना चाह रहे हैं। मैंने आपको जब मॉनिटर पढ़ाया था
तो रेजुलेशन पढ़ाया था, बिट मैपिंग पढ़ाई थी, एंड रिफ्रेश रेट पढ़ाया था, पॉइंट लगा के लिखवाए थे मैंने आपको। तो वहां पे आपने देखा होगा मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि जो पिक्सल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में होते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, रो और कॉलम के रूप में होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले रेजुलेशन आप देखो, रेजुलेशन मैंने आपको पढ़ाया हो तो पढ़ाया, रेजुलेशन मॉनिटर में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे नहीं पढ़ाया हो तो अभी बराबर पढ़ा दूंगा मैं आपको। यहाँ पे रेजुलेशन आप दिख रहे हो तो यहाँ पे वर्टिकल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल, यानी नंबर ऑफ पिक्सल्स की संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये आपको कम ज्यादा करना है। डिस्प्ले ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप को या फ्लिप, ये जो आपको उसको घुमाना है, ठीक है ना। इस टाइप की सेटिंग्स आप अपने सिस्टम में कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो सेटिंग्स है हमारे सिस्टम में ना करना, ठीक है। बटलेस क्या है, सबके सिस्टम सेटिंग जो है इनबिल्ट मैंने करके रखी है, आप करोगे, आप अपने हिसाब से करोगे, ये अपने हिसाब से करेंगे तो चेंजेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पे सिस्टम है उसकी सेटिंग्स आपको चेंज करना है, डिस्प्ले सेटिंग चेंज करना है, तो आप कहाँ जाओगे, डिस्प्ले। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पर्सनलाइजेशन। इस पर्सनलाइजेशन में भी क्या होता है, सिस्टम से रिलेटेड सेटिंग, जैसे मैंने आपको बाल बैकग्राउंड का बोला, उसमें आपको कलर चेंज करना है, इसकी लॉक स्क्रीन करनी है, थीम चेंज करना है, ठीक है ना। फॉन्ट का साइज, जैसे मोबाइल में आप फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करते हो, फॉन्ट की सेटिंग करते हो आप ना, भाई फॉन्ट की ये अलग अलग फॉन्ट आपको चाहिए, उस स्टार्ट बटन का आप कुछ ऑन ऑफ रखना चाह रहे हो, नहीं दिखाना चाह रहे हो, टास्क बार आपको नहीं दिखाना है, तो ये सब ऑप्शन आप ऑफ कर दोगे, आपको वो चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है शो मोर टाइटल्स ऑन स्टार्ट, टाइटल्स नहीं दिखाना है तो मैंने इसको बंद करके रखा है। सो ऐप लिस्ट स्टार्ट मेनू दिखाना है तो मैंने ऑन कर दिया है। तो इस टाइप से जो आपको यहाँ पे शो कराना है दैट इज ऑन, नहीं कराना है तो ऑफ। क्लियर है। जैसे थीम वॉलपेपर वगैरह चेंज करना है, जैसे मुझे वॉलपेपर ये रखना है, ठीक है ना। अब ये आ गया क्या वॉलपेपर, हाँ यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया ये वॉलपेपर शो हो गया, हाँ ये अच्छा लग रहा है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से ऑप्शन देखे, व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेज शॉर्टकट, इसका हमारे न्यू एंड डिस्प्ले सेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन। क्लियर है यहाँ पे, सबको कोई डाउट।